बात आज की चैनल के कार्यक्रम हमारा शहर हमारी चिंताओं में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम चाहे अजमेर की हो, चाहे ब्यावर की हो, चाहे नसीराबाद की हो, किशनगढ़ हो, केकड़ी हो, पुष्कर हो, सब शहरों की चिंताओं को, उनकी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। आज जो शहर की समस्या है वो अजमेर से जुड़ी हुई है। अजमेर में पानी के बाद तबाही मची हुई है और पूरी तरीके से अजमेर एक तरीके से रफ्तार जो है उसके ब्रेक डाउन हो गया है, जैसे कि सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई हों। आज हमने जिस विषय पर, जिस समस्या पर बात करने के लिए ये लाइव शो रखा है, वो लाइव शो है कि अजमेर के बाजार बंद हैं, व्यापार ठप है और इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है, क्या उपाय है, क्या किस तरीके से व्यापार को बचाया जा सकता है। इन सब सवालों पर बात करने के लिए श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, गौपालक कालीचरण खंडेलवाल हमारे बीच में है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। जहां कहीं भी शहर के अंदर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी काम होता है, कोई भी विवेचना होती है, तो कालीचरण खंडेलवाल साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उसी के साथ श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के संस्थापक और महामंत्री रमेश लालवानी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये दोनों ही महानुभाव किसी परिचय के मुताबिक नहीं। लालवानी जी को आपने देखा होगा कि न केवल सिंधी समाज के बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में शहर की समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो पंक्ति तैयार की जाती है उसमें अग्रिम पंक्ति पर आप मौजूद रहते हैं। तो मैं आप दोनों का, खंडेलवाल साहब आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। लालवानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप आए और आपने हमारे कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले खंडेलवाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बारिश के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यापारी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं शहर के? मैं आपको अजमेर के व्यापारी की स्थिति बताता हूँ। इस समय अत्यंत परेशान है। मेरी उम्र इस समय 84 साल है। मैंने ऐसा आज तक देखा नहीं जो स्थिति ये अभी बनी है। स्मार्ट सिटी बना है, 2000 करोड़ रुपया अजमेर को मिला है। क्या मतलब हमने क्या गलतियां की, कहाँ की, जो आज हमारी स्थिति ये है। अब देखिए, पूरा कचेरी रोड पर 2 आदमियों की डेथ हो गई। अब इस खड्डों के और इसके कारण क्या ये स्मार्ट सिटी के लक्षण है? क्या ये सही है? क्या आप इधर पानी भर रहा है, सब जगह पानी भरा हुआ है। व्यापारी आज एक तरफ तो गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा उगा के देता है जी, और दूसरी तरफ वो आदमी आज इतना परेशान है, उसको बैंक की किस्तें भरनी है, उसको टाइम पर पैसा चुकाना है। अब वो आदमी 5-5, 7-7 रोज व्यापार उसका बंद हो जाए, वहां जाने की जगह नहीं रहे, कोई आदमी आ नहीं पाए, तो आप सोचिए उस व्यापारी का क्या हाल होगा। ऐसी स्थिति में वो व्यापारी क्या करे, ये बड़ी भारी विकट समस्या है। हमारी यूनियन में अभी हमारे पास दर्जनों फोन रोज आते हैं कि साहब आप कुछ कीजिए, लेकिन आप बताएं, हम प्रशासन को निवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं। आप देखिए, 2000 करोड़ रुपया अजमेर में खर्च होने के बाद क्या ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट सिटी बना है? मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ, मेरी अपनी समझ में ये तो स्मार्ट परेशानियां बढ़ी है। मैं भुगत भोगी हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे भी काम बारिश की वजह से आज कोई बाहर से कोई व्यापारी नहीं आ पाता, यहाँ का व्यापारी बाहर नहीं जा पाता। ऐसी स्थिति में किस तरीके से काम चलेगा, क्या होगा, किसने गलतियां की है, क्यों हुआ है, इसको सोचना और समझना चाहिए, और जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। जैसे ड्रेनेज सिस्टम है और आना सागर को जो छोटा करा गया है, और उसकी वजह से आज परेशानी आप ही देखिए। अगर आना सागर को एक समस्या ये है कि आना सागर को छोटा नहीं किया जाता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज पानी की इतनी समस्या होती। बहुत सही कहा आपने। खंडेलवाल साहब ने बताया आपको, जैसा कि अगर आना सागर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होती, इसकी भराव क्षमता को अगर कम नहीं किया गया होता, जो 16 फुट थी,
अब अगर आप 13 फुट कर देंगे तो निश्चित रूप से पानी कहीं तो जाएगा ही। लालवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्यापारी की स्थिति इस समय क्या चल रही है? अजमेर जो है, व्यापारी सरकार का जो होता है टैक्स पेयर होता है जी। और सहज सरल आदमी होता है। न तो कोई झगड़ा चाहता है प्रशासन से, न पुलिस से, पर सारे नगर निगम वगैरह सब व्यापारी को दबाते हैं। जी। और अजमेर एक ऐसा शहर है जो कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से पर्यटक और जायरीनों पर आधारित व्यवसाय है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पिछले 2 साल से कोरोना के टाइम में भी व्यापारी की बहुत बुरी हालत हो गई। आजकल भी यहाँ जो बारिश हो रखी है, जो ये स्मार्ट सिटी के नाम से लोग कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है इसको स्मार्ट सिटी कहने में। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको जिस उद्देश्य के लिए दिया कि भाई स्मार्ट सिटी बन जाए, यहाँ के लोग खुश हो जाए, और यहाँ जो देश विदेश से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, पुष्कर राज में आते हैं, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में आते हैं, तो इन्हीं से ही व्यापारी का व्यवसाय चलता है। आप देखो दरगाह में जितने भी व्यवसायी है वो सारे इनके मतलब जायरीनों के आधारित व्यवसाय करते हैं। अब भी ऐसी स्थिति हो गई है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी की जगह बिल्कुल बेकार सिटी कर दिया गया है। कहीं से भी किसी भी तरह से स्मार्ट नहीं, और हम सबको शर्म आ रही है कि ऐसा दर्जा दे करके और बुरी स्थिति में लाया गया है। व्यापारी जो है, बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आप किसी भी रास्ते से देख लो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ने, तो व्यापारी वैसे ही पीड़ित हो गया। ऑनलाइन लेने से लोग दुकानों पे आते ही नहीं ग्राहक। ग्राहकों की अभी दुकानें बंद पड़ी है, पूरा गोदामों में पानी भर गया है, रास्ते में जहां से दुकानदार जाना चाहता है उनके घरों में सामान खराब हो रखा है। तो व्यापारी इतना परेशान हो गया है, हमको जो मेन बाजार है मदार गेट, वहां तक ग्राहक नहीं जा पा रहे। तो जब रोजगार नहीं होगा तो खाएगा क्या? और बहुत सारे लोगों के घरों में पानी भर गया है, पानी भर गया तो खाने की सामान भी खराब हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं जो खावे क्या। छोटे छोटे व्यापारी हमको बोल रहे हैं कि बोले हमारे जो रसोई में सामान में पानी भर गया तो हम कहाँ से इंतजाम करें, उनके रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली स्थिति होती है। बहुत बुरा हाल है साहब। पर हमारा तो ये कहना है कि आप जो है एक आवाज उठाते हो स्मार्ट सिटी के बारे में, आपके अलावा कोई शायद ऐसा आदमी हो जो आवाज उठाता हो, और आपने आना सागर के लिए भी जो उठाई आवाज, वास्तव में यहाँ अजमेर को स्मार्ट बनाने का जो आवश्यकता थी, शहर की सड़कों को स्मार्ट बनाना था, पानी की समस्या को हल करना था, सीवरेज सिस्टम को अनावश्यक रूप से यहाँ पर 7 वंडर्स को बना दिया गया, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए गए। बहुत ही दुख होता है कि देश का पैसा बर्बाद हुआ और हमारे व्यापारी और शहर के लोग। सही कह रहे हैं रमेश जी, बहुत आप सही कह रहे हैं। जैसा खंडेलवाल साहब ने बताया दोस्तों कि सिटी तो स्मार्ट नहीं हुआ, लेकिन समस्या स्मार्ट हो गई। आज से 50 साल पहले का जो अजमेर था वो स्मार्ट बनने की जगह और 100 साल पहले की जिंदगी में चला गया। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अजमेर को देखा है 50 साल मैं साहब शुरू से अजमेर को देख रहा हूँ, अजमेर का निवासी हूँ, मेरी जन्म अजमेर में हुआ है, मेरा अजमेर से बहुत लगाव है। मैं चाहता हूं, जब मैंने ही सुना था कि स्मार्ट सिटी होने जा रहा है, बहुत बड़ी राशि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलॉट की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की जा रही है, तो मैंने सोचा आज हो सकता है कि अजमेर बिल्कुल बदल जाएगा और आज यहाँ के व्यापारियों की दिन बदल जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी होगा, निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो उसका फायदा सबको होगा। लेकिन जो उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। मतलब मैं व्यापारी के लिए कह सकता हूं कि व्यापारी वर्ग तो बड़ा त्रस्त है, उसकी आत्मा मतलब अंदर से रोती है, वो कह नहीं पाता, बाकी वो इतना परेशान है, वो कहता है कहाँ जाए हम, कैसे काम करें, क्या करें। अब वो कहता है हमारी आवाज कहाँ तक जाए, कौन हमारी आवाज को उठाए। मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, जो आप इस प्रकार के प्रयास करते हैं। हो सकता है आपके प्रयास से प्रशासन को भी थोड़ा समझने का मौका मिलेगा, थोड़ा वो भी सुधार करेंगे। और मेरी तो हाथ जोड़ के प्रशासन से और सभी से यही गुजारिश है कि आप इस अजमेर को उसको बचाइए और किसी भी तरह की व्यवस्था में इस तरीके का सुधार लाइए ताकि ये परेशानी आगे नहीं बढ़े। आज देखिए अजमेर में अभी भी 3 रोज और येलो अलर्ट है,
जी अगर ये पानी और पड़ जाता है, भगवान अभी न करे कोई दिक्कत आए, तो क्या स्थिति होगी। फाई सागर की क्या स्थिति हो रही है, आना सागर की आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। ये वैशाली नगर में सागर विहार कॉलोनी के पीछे से वैशाली नगर वालों ने कल भी वहां पर इसके बारे में सूचित किया है कि कहीं वो टूट नहीं जाए। हर आदमी को मन में एक चिंता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। तो जी। मेरा तो हाथ जोड़ के सभी पदाधिकारियों सभी से एक निवेदन है कि इस संदर्भ में संज्ञान लेकर जो कुछ हो सकता हो अजमेर के लिए वो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए, और जो भी गलतियां बन गई हो किसी भी कारण से उनमें सुधार होकर के और वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी मेरी भावना है। कालीचरण जी की जो दर्द है, उस दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे, पूरा शहर समझ पा रहा होगा कि एक जमाना हुआ करता था जब बाड़ी नदी से पानी आता था, नाग पहाड़ी से पानी आता था और फाई सागर में आता था। फाई सागर से बाड़ी नदी के बाद में फाई सागर के बाद में आना सागर, फिर पॉकेट बनती थी। आना सागर जब ओवरफ्लो होने की कोशिश करता था और उसके गेट जब खोले जाते थे तो पाल बीचला का जो बीचला बांध है, वो बीचला का तालाब था, उसको वो पॉकेट संभालती थी। फिर अगर उस पॉकेट से भी अगर पानी निकलता था तो खानपुरा का तालाब उसको संभालता था। ऐसे आगे चलता जाता था और वो जाते जाते और वो अरब सागर तक चला जाता था पानी। लेकिन अब आज स्थिति है कि हमने पाल बिचला के ऊपर कॉलोनियां बना दी है। आना सागर के आसपास जो हुआ है, जो सलूक किया गया, पाथवे अच्छा खासा कॉलोनी बनाई थी, वो तो बनी थी। अब आप देखिएगा कि पाथवे बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए तो बहुत खूबसूरत लगेगा। एनजीटी ने कहा कि ये कहाँ का खूबसूरत शहर है। आप देखिएगा पाथवे के लिए कृत्रिम जमीन बनाई गई, लाखों टन बाहर से बजरी और मिट्टी डाली गई उसके अंदर। हमसे ये कहा गया था कि ये मिट्टी हटा दी जाएगी, और हो भी सकता था। ये आजकल स्टील के पिलर इतने अच्छे हो जाते हैं कि स्मार्ट सिटी में जब आप पैसा खर्च ही कर रहे थे तो आपको जमीन पर बनाने की क्या जरूरत थी। आप स्टील के 2 पाइप लगाकर पाइपों के ऊपर चलता जाता, पूरा पाथवे बन सकता था, जो पानी भी रहता नीचे, उसकी वो बराव क्षमता भी कम नहीं होती। लेकिन बराव क्षमता इतनी कम कर दी गई, 13 फीट। पानी तो अपना रास्ता ढूंढता है, पानी कभी नहीं भूलता अपने रास्ते को। आप रास्ते में आएंगे, आप ठीक है, पानी एक बार रुक जाएगा, लेकिन किसी न किसी ने पानी तोड़ देगा। आप ये मानकर चलिए कि अगर आना सागर अपनी तबाही दिखा रहा है, पाल बिचला में भी तबाही दिखाई जाएगी, खानपुरा भी तबाही दिखाएगा, सारे तालाब फाई सागर तबाही दिखाने को तैयार है। मैं रमेश जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब अजमेर को जब 50 साल पहले देखा था, 40 साल पहले देखा था, तो अब अजमेर कितना खूबसूरत हुआ करता था, वहां सिस्टम कितने अच्छे थे, कैसा वो था, वो अब बदतर हुआ है, बेहतर हुआ है? अजमेर हमने देखा जब छोटे थे, हमारी भी 65 साल उम्र है जी इतने पशु रोड पे नहीं दिखते थे जी। और जो अजमेर का नजारा होता था, आप नगर निगम की बिल्डिंग, गांधी भवन को देखो जो शहर के बीच में से, और मेयो कॉलेज देखो, क्या इतने अच्छे लगते थे कि आने वाले को इतना गर्व होता था कि मैं अजमेर में आया हूँ जी। और वर्तमान में आप जिस गली से निकलो, मैं आपको क्या बताऊं, हैप्पी वैली की आपने तो जो गिने ना, पाल हैप्पी वैली की टूट रही है, कल देखो उसमें से लीकेज हो रहा है। भाई सागर देख लो, ये मतलब कौन सी दिशा बची हुई है, खानपुरा वगैरह, पीसांगन, इस जिले के जितने भी तालाब बांध हैं उनकी क्या दशा हो चुकी है। क्या मतलब निर्माण होते टाइम जैसे सड़क आप एक दिन देखो पहले बनी, 2 दिन बाद जाके देखो तो खड्डे हो रखे हैं। क्या है ये निर्माण होता है। अजमेर बीसलपुर की पाइपलाइन है, उसको जब से लगी है हजारों बार टूट चुकी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसकी जी। पब्लिक का पैसा करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया उसके पीछे जी। जयपुर जा रही है, कहीं और जिलों में जा रही है, कहीं नहीं टूटती पाइपलाइन, अजमेर में ही क्यों टूटती है। हमारा कहना यह है कि अजमेर जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो आप सवाल पूछ रहे हो, हमें तो बहुत पीड़ा होती है कि ये देश का पैसा, आम आदमी का पैसा, नागरिकों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ जितना भी लेन देन होता है, व्यापारी वर्ग बेचारा भुगतने को तैयार है। व्यापारियों को धंधा नहीं हो रहा है, अपने बच्चों के लिए कोरोना से मैंने जैसे बताया किराया देना पड़ता है, बिजली के बिल देने पड़ते हैं, जीएसटी टाइमली पे करना पड़ता है। इन सब समस्याओं के लिए सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं होती है। सरकार या बैंक है, बैंक में से लोन, और उसके अलावा व्यापारी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ा पैसा नाइट में इकट्ठा हो गया और वो अगर अपन समेट के घर लेना चाहता है तो कोई उसके लूट खसोट कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या है। मतलब आप कहाँ ले जाएगा, वो रात में ही तो घर ले जाएगा ना, जब दुकान समेटेगा,
शाम को व्यवसाय क्लोज करेगा तभी वो पैसे ले जाके घर जाता है, और रास्ते में लूट हो जाती है, कसोट हो जाती है। और फिर जैसे इलेक्शन वगैरह आते हैं तो बोले ये 2 लाख रुपए कहाँ से लाया, लिमिट सी मतलब वो सीमा अलग बांध दी जाती है। राजनेताओं के चंदे आपको देने पड़ते हैं, वो अनावश्यक चंदे अलग देने पड़ते हैं। ऑफिशियल जैसे अभी आपने बताया भाऊजी सामाजिक कार्य करते हैं तो इनमें सहयोग करते हैं, वो अलग है जी। समाज के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो आयोजन जो होते हैं वो व्यापारी वर्ग करता है। शहर बंद हो रहा है तो किसी को सरकार से आरक्षण चाहिए तो बाजार बंद, व्यापारी परेशान। किसी को कोई और समस्या है तो बोले बाजार बंद। तो व्यापारी इतना पीड़ित हो जाता है पर वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वो अल्लाह की गाय है और वो सीधा व्यवसाय करने में विश्वास रखता है, किसी से पंगा लेने की क्षमता नहीं रखता। बहुत सही कह रहे हैं आप। व्यापारी के ऐसी जो सवारी जिस पर हर कोई सवारी काट लेता है, ऐसी सवारी है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, मैं खंडेलवाल साहब से पूछना चाहूंगा कि अजमेर की जो बर्बादी हुई और जिस तरीके से विकास के नाम पर विनाश हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि समस्याएं स्मार्ट हो गई, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए साहब, मेरे हिसाब से राजनीतिक इतना जबरदस्त यहाँ पर किसी का वजूद नहीं रहा। जैसा भीलवाड़े में आप देखेंगे, आप बढ़ गया हर जगह। कोटा को देखिए आप, कोटा मेरा देखा हुआ है, उदयपुर मेरा देखा, आप देखिए वो कितना उनमें विकास हो गया जी। अजमेर का क्या कारण रहा जी। अजमेर के लिए कौन दोषी है, क्या कारण रहा जो अजमेर का विकास नहीं हो पा रहा है? ये सारी दिक्कतें अजमेर में ही क्यों, बाहर क्यों नहीं, राजस्थान के अन्य जगह में क्यों नहीं? अजमेर को क्या समझ लिया? मतलब मैं नहीं समझा कि इसका कोई धनी दोरी कोई आदमी है। मतलब क्या गवर्नमेंट को भी क्या अजमेर के प्रति नाराजगी है? मैं नहीं समझ पाता कि क्यों अजमेर का विकास क्यों नहीं हो पाता। अभी 2000 करोड़ बहुत राशि होती है। हमने ये सोचा था कि अब अजमेर के दिन फिर गए। आज अजमेर एक आदर्श अजमेर बनेगा। कोई भी बाहर से आएगा उसको लगेगा कि मैं अजमेर में आया हूँ, स्मार्ट सिटी में आया हूँ। अब आप शुरू से आखिर तक अगर आज ईमानदारी से आप खुद चले जाइएगा, पूरी रोड पे घूमिए, कहीं लगेगा आपको कि स्मार्ट सिटी में आए हो? मतलब हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे हम एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं? जी जी। तो मेरा तो ये कहना है, अब जो कुछ भी है उसको क्या हम सुधार कर सकते हैं, उस ओर हमको ध्यान देना चाहिए। कालीचरण जी, मैं एक आपको बात बीच में टोकूं। मैं उदयपुर गया था। उदयपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाया गया, कोटा को बनाया गया, जयपुर को बनाया, 4 सिटी स्मार्ट बनाए गए। आप ताजुब करेंगे कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक से जो मिला, जिस तरीके से मिला, इंडिया को दिया गया, आप जो ब्रोशर बनाया गया है, जिस ब्रोशर में 4 सिटी दिखाए गए हैं कि 4 सिटी राजस्थान के भी हमने बनाए हैं, उसमें 4 का नाम ही नहीं दिया है ब्रोशर का, क्योंकि वह 4 सिटी के अंदर कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिखाने लायक है। फिर भी मैं उदयपुर गया था, उदयपुर में कहीं पानी नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां सुनियोजित ड्राइंग के साथ में काम हुआ। झीलों में कभी काई नहीं जमती, ब्लू वाटर है वहां झील का, वहां पानी पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकासी का कोई कम नहीं है, जल कुंभी नहीं है, वहां कहीं कुछ भी नहीं है और प्रॉपर पैसा लगाया गया। लेकिन अजमेर एक ऐसा शहर है, कोटा में भी बहुत अच्छी तरीके से स्मार्ट सिटी बनाया गया और बदलाव लगता है। कोटा में घुसते ही आपको लगेगा कि हाँ कोटा यार कुछ है, बना है। अजमेर में घुसते ही तो लगता है सुअर सड़कों पर घूमते मिलेंगे। स्मार्ट के लिए बोलते हैं जितने भी बहुजी लिमिटेड बने हैं उनमें कहीं सिग्नल सिस्टम नहीं है। 17 ओवरब्रिज है, 17 बताए मेरे को जी, बोले 17 ओवरब्रिज है, उनमें कहीं सिग्नल सिस्टम नहीं है। इतना सिस्टम है, वहां का रेल ड्राइवर है वो मुझे बता रहा बैठ के घंटों, और बोल रहा है कि हम इतने खुश हैं कि सिग्नल नाम की कोई चीज नहीं है। और अजमेर में मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी पुल नहीं है जिसके ऊपर 3-4 सिग्नल है। और दूसरा, आए दिन सिग्नल के बावजूद एक्सीडेंट होते रहते हैं, कार टक्कर हो रही है, इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं। और जो एलिवेटेड रोड गैर जरूरी थे उसकी जगह और दूसरी चीजें बनाने की जो जरूरत थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात कालीचरण जी ये हुई अजमेर के अंदर कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, अशोक मलिक वगैरह लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, उसमें ये बताया गया कि इन स्मार्ट सिटी के इन अधिकारियों की ये योग्यता होगी, जो पुल बनाएगा उसकी ये योग्यता होगी, और जिला कलेक्टर सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे, जिला कलेक्टर के निर्देश पर नहीं बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ वही किया।
हमारे यहाँ कोई सुनियो टेक्निकल हैंड आदमी नहीं बना है। बोर्ड तक नहीं लगाए थे। हाँ। बाबू जी को कह के हमने लगाया कि कौन बना रहा है, कौन एजेंसी बना रही है, जी। कितने टाइम में बनाना है, ये बोर्ड तक नहीं लगा था। हाँ, और फिर हमने ये बोर्ड के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कलेक्टर को, मैंने कहा आप यहाँ बोर्ड लगवाइएगा कि कौन एजेंसी बना रही है, क्या बनी है, उसके बाद बोर्ड लगे हैं कॉस्ट कितनी कि है। कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या खर्च हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जनता को मालूम होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजमेर में एक्चुअली क्या है कि अजमेर में सिर्फ ये रहा कि बांट लो, खा लो, पी लो, लूट लो। मेन बात कितना पैसा कौन अधिकारी ले सकता है, कौन कुछ कर सकता है, वो एक लूट खसोट वाला सिस्टम हुआ। और जो 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता भी नहीं कि 1000 करोड़ भी इस सिटी पर लगा हो है, और लग भी गया हो तो कहाँ लगा, कैसे लगा, कहाँ हुआ, कुछ नहीं। एक वो महाराष्ट्र के अंदर एक वो मूर्ति गिर गई, हाहाकार मच गया, अभी अभी गिरी, हाहाकार मच गया। अब उसका जब मालूम चला, उसकी एक जो रिपोर्ट आई है गिरने की, उस रिपोर्ट में ये आया है कि उसमें लोहे के जो बोल्ट लगाए गए थे वो गल गए, बोल्ट गल गए। तो यहाँ तो हाँ, यहाँ तो बोल्ट वही है, गले हुए हैं। यहाँ तो आप ये दावे के साथ कहा जाता है कि कभी इस तरफ गिरेगा या उस तरफ करेगा, ये तो नहीं मालूम, लेकिन 2 4 5 साल ये चल जाए पुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये अजमेर को लेकर पड़ेंगे। के टाइम में लिखा था, बराबर बोलते थे कि इसमें खारा पानी का यूज किया गया है, जो नॉर्म्स है सरिये वगैरह उस साइज के नहीं लगाए गए, सब आपने खूब चलाया था और हमने भी लिखा था। हमने भी खूब लिखा था कि ये सिस्टम से नहीं है। आज भी बाबूजी वो सही तरीके का एलिवेटेड नहीं बना हुआ है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, मर रहे हैं लोग ऊपर जाके, और स्पीड है उसके जो स्पीड ब्रेकर बनाए उसमें सारी आपकी कमर हिल जाती है अगर 2 व्हीलर में आप जाओ या गाड़ियों में जाओ, इतने बुरी स्थिति है। और ऐसे होते ही नहीं है कहीं पे भी, किसी भी जगह नहीं है इस तरह के। और अभी धर्मेंद्र जी आर्किटेक्ट जो है हमारे यहाँ, धर्मेंद्र जैन, वो अभी कल उन्होंने बोला है, उन्होंने भी बोला, कल भी बोला उन्होंने कि ये स्थिति है कि अगर इसका वाकई टेक्निकल अगर जांच की जाए तो ये पुल टेक्निकल आधार पर गलत बनाए गए हैं। इनके पास में पानी बहने की कोई वो नहीं है, पानी भर जाए तो पानी निकलेगा कहाँ से? ऊपर अगर पुल पर पानी भर जाए तो पानी की ड्रेनेज नहीं है, और ड्रेनेज होगा तो वो शहर में जाएगा, बह के जो आएगा बहाव में वो शहर में जाएगा, और पानी पैसे ही शहर में भरा हुआ है। क्या शहर के साथ में ये करना चाहते हैं? मेरा ये मानना है हरिचरण जी कि इस समय राजनेताओं को अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़कर एक शहर के बारे में विचार करना चाहिए। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, अब जो हो चुका उनको चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ कितनी भी गालियां दे लें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब शहर को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए विशेष एक टीम बनाई जानी चाहिए। उसमें आप जैसे लोग अशोक मलिक हैं, धर्मेश जैन है, धर्मेंद्र जैन है, ऐसे लोग बाग जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने सिटी को देखा है, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनको जोड़कर उनके अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। आप 84 साल के हैं, आपने अजमेर को एक एक करके आज आपसे ही बात करके अगर नक्शा बना दिया जाता तो आप निश्चित रूप से वो नक्शा बनाते जो शहर के विकास को स्मार्ट बनाता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे को लगता नहीं है कि कोई किस प्रकार से बना है। हो सकता है टेक्निकल हैंड उस समय रहे नहीं रहे, ये मेरी जानकारी में नहीं है, पर जो नक्शा बना और जो उसके रिजल्ट्स है, आज देखिए सब जगह पानी भरा हुआ है। मैंने हाथी बाटे पर इस तरीके से, और ये रोड ज्ञान विहार में भरा हुआ है, इधर भरा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले भी बारिशें हुई है, बहुत बड़ी बारिशें हुई है अजमेर में, लेकिन बहुत जल्दी वो पानी निकल गया। मतलब ऐसा नहीं रहा कि 5-5 7-7 रोज तक। आप देखिए जो आपने स्मार्ट एक रोड बनाई है वैशाली नगर की, वो उस पे पानी आज 4 रोज से आज पानी भरा हुआ है, गाड़ी नहीं निकल पाती। आदमी तो क्या निकलेगा, गाड़ी नहीं निकल पा रही, गलियों में सड़कें जाम हो रही है, और सड़कें जाम हो रही है, और गली वाले और रहने वाले परेशान है कि इतना ट्रैफिक वहां से निकल रहा है, लेकिन कोई उसका ऑल्टरनेट ही नहीं है जी, क्या किया जाए। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है, जिसे भी ये आप जो ये घूमने के लिए आपने बनाई है, ये
उतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी आना सागर की भराव क्षमता को कम नहीं करना था। बिल्कुल चौपाटी बनाई भी जानी चाहिए थी। चौपाटी आप जो कुछ बनाते हैं आप रोड के उससे बनाते हैं, रोड के ऊपर बनाते रोड के उस पे बनाते हैं ना आप। इन्होंने तो अगर रोड पे बनाते आपका पैसा भी कम लगता। जी आप वही चीज पानी के अंदर बनाएंगे, आप पैसा ज्यादा लगा और आपने उसकी भराव क्षमता को कम कर दिया। अब भराव क्षमता आज देखिए उतना ही पानी आप हिसाब लगा लीजिए, उतना ही ओवरफ्लो हो रहा है। बिल्कुल। अगर आज ये 16 फीट पे होता तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती। आज शहर की इतनी खराबी नहीं होती। आप ये देखिएगा 16 फीट अगर होता तो कम से कम भी एक किलोमीटर का जो पटाव है, भराव है, वो ज्यादा होता। आप पहले आप जब जाते होंगे तो कालीचरण जी आप ये देखते होंगे कि वो जो अपना रीजनल कॉलेज है उसकी सड़क पर पानी आ जाया करता था। पानी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक पानी। देखिए पहले की स्थिति में हम चद्दर चलती थी तो उसको देखने जाते थे। फाई सागर, आना सागर, हमारे बचपन में हम वो देखने जाते थे, बड़ी भारी उपलब्धि मानते थे, देखते थे। तो रोज ही चद्दर चल रही है क्योंकि आपने उसको 13 फीट पे कर दिया। अरे साहब तालाबों पर तो चद्दर चल रही है और घरों के अंदर चद्दर सूख नहीं रही है। घरों की चद्दर सूख ले रही है। आप सारी पाइपलाइनें बह गई हैं। अजमेर के अंदर मूलभूत सुविधाएं पहले से नहीं थी और अब स्थिति यह है कि घर के अंदर की जो पाइपलाइन है वो बह गई। अब आप ये देखिएगा कि आप जो नदी नाले और पहाड़ों से सांप, बिच्छू, कंचले वो बह बहकर घरों में आ रहे हैं और हमारे घरों के अंदर बिस्तरों पर आसपास जो देखिए पानी है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, घुटनों से ऊपर तक पानी है। कैसे काम? नाव चलाने के नावों का ठेका मेरे ख्याल से शहर में दे देना चाहिए कि शहर के अंदर सड़कों पर नाव का ठेका भी दे देंगे कि वो ये सड़कों पर चलाई जाएंगी, जब बारिश आएगी तो सड़कों पर नाव का ठेका है ताकि लोग एक दूसरे मोहल्ले में जा तो सके, आ तो सके। अब तो वो जाना आना भी बंद है। अभी ऋषि उद्यान की स्थिति देखिएगा, ऋषि उद्यान में पानी भरा हुआ है, वहां के गाय 2-2 फीट पानी के अंदर हैं। आप देखिए क्या क्या हमारी आत्मा रोती है। गाय को कुछ भी परेशानी होती है, कहीं भी हो वो गाय, हालांकि मैं आनंद गोपाल गौशाला चलाता हूं लेकिन मेरे लिए सारी गाय कहीं भी हो वो एक ही है। मैं चाहता हूं कहीं की कोई गाय परेशान नहीं हो। अब देखिए ऋषि उद्यान की स्थिति, अब कहाँ क्या कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर पानी नहीं भरा हो और जहां की स्थिति खराब नहीं हुई हो। हर आदमी जिनसे पूछता हूं वो आदमी अपने आप को त्रस्त मानता है, परेशान मानता है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के राजनीतिक लोगों से भी निवेदन है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना मेरा कोई इसमें लेना देना है। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करता हूं, प्रशासन से भी निवेदन करता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तो मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर की तरफ देखें और अजमेर में जो सुधार संभव हो सके। अब पुरानी गलतियों को दोहराने के किसने किया उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो यह है कि जो स्थिति खराब है, जो मेरा व्यापारी परेशान है, आखिर मैं उस संस्था का संरक्षक हूँ, मेरी एक जवाबदारी है, उन व्यापारियों के प्रति मेरी एक जवाबदारी है। निश्चित रूप तो वो मुझे रोज फोन करते हैं कि साहब क्या करें, हम कैसे करें, आप लोग बढ़िया पदाधिकारी आप क्या कर रहे हो। अब मैं नहीं समझता कि मैं करूं क्या जी। तो इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि आप इस समस्या को किसी भी ढंग से सुलझाइएगा। ये समस्या बढ़े नहीं और सुलझाए, इसी में अजमेर का हित है। यही आप क्या सुझाव देना चाहेंगे रमेश जी? मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले भी अजमेर में जैसा आपने शुरू करी बाबूजी से बात कि ऐसे संगठन होने चाहिए जो शहर हित में कार्य करें जी। और अब तक जितने भी संगठन बने इसमें एक तो हमने आपको नोट किया कि शहर हित को ही केवल ध्यान में रख के कार्य करे, ऐसे लोगों को और जो राजनीति से प्रेरित होकर के इसमें नहीं जोड़े जाए और उन लोगों के माध्यम से ये जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का और एलिवेटेड का जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा खर्च किया गया है उसको माननीय प्रधानमंत्री ने जिस उद्देश्य से भेजा था उनके संज्ञान में पहला लाया जाना चाहिए ताकि लोगों को जो भी दुरुपयोग हो रहा है या हुआ है उसको भविष्य में कोई नहीं कर सके, ऐसा उच्च स्तर पर ये संज्ञान में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये पैसा जहां जहां जिन जिन की जेब में गया है, ऐसे
दैत्यों की, ऐसे राक्षसों की जेबों से ये पैसा निकाला जाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए कि इन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने पैसे खाए हैं, कहां, किस में कहां लगाए और किस तरीके से लोगों की जान खतरे में है। ये सीमेंट का जंगल जो उगा दिया गया है, हमारे बाग बगीचे खत्म कर दिए गए, हमारा खेल का मैदान खत्म कर दिया गया, हमारे इस शहर को ऐसा बना दिया गया जैसे मुर्दों का टीला है। कभी आग लगती है तो हम आग बुझाने के लिए तैयार नहीं होते, कभी आंधी आती है तो हमारे पास आंधी से सामना करने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास पानी से सामना करने के लिए कोई साधन नहीं है। आग, हवा और पानी तीनों हमारे इस स्मार्ट सिटी शहर को खाए जा रहे हैं दीमक लगकर। और जब तक इसका इलाज नहीं होगा मित्रों, अब आपको जन आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सड़कें, ये गलियां, ये नालियां, ये तालाब, ये मैदान, ये स्कूल, ये तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और राजनेताओं को ये समझाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी, हम आपको वोट देते हैं, आप हमारी जिम्मेदारी के अंग हैं। जिस तरीके से व्यापारिक महासंघ के आप संरक्षक हैं, कालीचरण जी खंडेलवाल और रमेश जी लालवानी संरक्षक हैं, वो जब इतना सोचते हैं अपने व्यापारियों के लिए, तो क्या हमें हमारे मतदाताओं के लिए नहीं सोचना चाहिए? आंदोलन होना चाहिए और लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, यह मेरा मानना है। शांतिपूर्वक कोई भी प्रयास किया जाए, मैं उसका स्वागत करूंगा। बात आज की चैनल पर आज इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आप आए। और कालीचरण जी आपका बहुत बहुत आभार, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके सुझावों से ये शहर लाभान्वित होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।